हेलो एवरीवन, बोर्ड वन में आप सभी का स्वागत है। हम सिंधु गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी हैं। तो आज की इस क्लास में हम सभी 12th क्लास का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स का जो एनसीईआरटी बुक में जितने भी एक्सरसाइज से क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक डिस्कस करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, तो एनसीईआरटी बुक में जो इस चैप्टर से जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन थे सब डिस्कस किए थे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया यहाँ पर, निम्नलिखित हैलाइडों के नाम आईयूपीएसी पद्धति से लिखिए तथा उनका वर्गीकरण एल्किल, एलिलिक, बेंजिलिक, बाइनिल और एरिल हैलाइड के रूप में कीजिए। ठीक है, इसमें दो काम करना है। पहला काम क्या करना है, इन सब का यूपीएससी नाम लिखना है। साथ ही साथ क्या करना है, इनका वर्गीकरण करना है कि यह एल्काइल हैलाइड है कि एलिलिक हैलाइड है कि बेंजिलिक है। अब इसमें भी क्या है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है। साथ साथ ये भी बताना है कि बाइनिल है कि एरिल है। तो इनमें वर्गीकृत करने की किस कैटेगरी के हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम सबका यूपीएससी नाम लिख लेते हैं और आईपीएससी नाम लिखने पर हम देख लेंगे वन बाय वन सभी क्वेश्चन को कि किस वर्ग में आते हैं। एलिलिक है कि बेंजिलिक है कि एल्काइल है, एल्काइल में कौन है, 1 डिग्री है कि 2 डिग्री की 3 डिग्री, साथ साथ बाइनिलिक है कि एरिल हैलाइड, ये सब देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं सबका यूपीएससी नाम लिखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ 1 नंबर दिया दिया ये वाला दिखाई दे रहा है, इसको प्रॉपर कंडेंस फॉर्मूला लिखेंगे जिसका हम यूपीएससी नाम आसानी से लिख सके। ठीक है, तो अब देखिए जितना ये पोस्ट में लिखा होता है ये क्या होता है, पेरेंट से जुड़ा होता है। हो सकता है इसमें भी कोई पेरेंट से हिस्सा हो, बट इसको सबसे आगे एक स्टैंडर्ड कंडेंस फॉर्मूला में बदलते हैं। कैसे समझिए, तो जो जो पोस्ट में घिरा है वो साइड चेन के रूप में जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, कितना कार्बन, 3 कार्बन। तो तीनों कार्बन इस तरह स्टेट जोड़ देंगे। सी, एक मिनट, यहाँ क्या है, सी एच है, फिर यहाँ पर सी एच है, फिर यहाँ पर क्या है, सी एच थ्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस कार्बन पर क्या है, दो सी एच थ्री जुड़ा है, यहाँ पे सी एच थ्री लिख देंगे और एक यहाँ पर सी एच थ्री लिख देंगे। अब देखिए इस कार्बन से क्या है, सीएल जुड़ा है। अब हो सकता है कंफ्यूजन है सर, ये सीएल इस कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन जुड़ा है। अब आप सोचिए, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड, 4 को मिल चुका है, तो इससे जुड़ा होगा नहीं, यानी इसी से जुड़ा हुआ है। तब इसे भी डिसीजन ले सकते हैं किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसका यूपीएससी नाम लिखना आसान है। तो यूपीएससी नाम कैसे लिखते हैं लोग, तो सबसे पहला काम क्या करता है हम लोग, पेरेंट चेन ढूंढते हैं। तो पेरेंट चेन क्या होता है, तो पेरेंट चेन पहचानने का हम लोग तरीका पढ़ चले जाती है। स्टेप नंबर 1 क्या करते हैं लोग, उस रास्ता को सिलेक्ट करते हैं जिस रास्ता में क्या हो, कोई फंक्शनल ग्रुप मिले। फंक्शनल ग्रुप नहीं हो तो मल्टीपल बॉन्ड मिले। मल्टीपल बॉन्ड नहीं हो तो नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं किस रास्ता में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। मान नंबर ऑफ कार्बन भी सेम आता है, देख लेते हैं किस रास्ता में ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए। तो ये सब हम लोग सीखे थे बढ़िया से। अब देखिए यहाँ पर पेरेंट चेन ढूंढना है, तो कार्बन टू कार्बन, इंड कार्बन यहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर, यानी 3 कार्बन है। अब इसी में से या तो ये रास्ता बनेगा, नहीं तो ये रास्ता बनेगा, नहीं तो ये रास्ता बनेगा। अब 3 पॉसिबिलिटी, तीनों में पेरेंट चेन कौन होगा, जिसमें ज्यादा कार्बन हो। तो हम यहाँ से मान लीजिए चलना शुरू करें, ये दोनों कार्बन सेम है, तो जब सेम है तो हम इसी को लेकर चलते हैं, तो ये वाला रास्ता में ज्यादा कार्बन मिलेगा। तो ये हो गया पेरेंट चेन। ठीक है, अब पेरेंट चेन के बाद नंबरिंग करना होता है, तो नंबरिंग करने के लिए प्रायोरिटी क्या था, तो सबसे हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप देखते हैं लोग। यदि फंक्शनल ग्रुप नहीं हो तो किसको प्रायोरिटी में लेते हैं लोग, फर्स्ट मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड नहीं हो तो हम क्या लेते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, बट सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो देखना है सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पर है, तो सर ये दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स है। किधर से नहीं दिखे, इधर से भी 2 पर, इधर से भी 2 पर। तो जब दोनों तरह से सेम आ रहा है तो अल्फाबेटिकली देख लेंगे कौन पहले आते हैं। तो इसका नाम क्या है, मिथाइल, इसका नाम क्या है, क्लोरो। अब बताइए आगे अल्फाबेटिकली अगर मिथाइल है, क्लोरो आएगा, तो एक सी आता है यानी क्लोरो होगा। तो इधर से नंबरिंग करेंगे, तो हो गया 1 2 3 4। ठीक है, अब नाम लिखना है, ताकि इसी के नाम लिखेंगे तो क्या होगा, 2 क्लोरो। नाम लिखने का फॉर्मूला याद है ना, सबसे सब्स्टिट्यूएंट्स लिखते हैं लोग, फिर देखते हैं साइक्लो है या स्पाइरो है कि बाईसाइक्लो है, उसके बाद लिखते हैं वर्ड रूट, फिर लिखते हैं एन इन या आइन, फिर लास्ट में लिखते हैं फंक्शनल रूट। ठीक है, तो उसी फॉर्मूला का पालन करेंगे। तो सबसे सब्स्टिट्यूएंट्स लिखना है, तो दोनों को दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स है, ताकि हमने क्लोरो लिख लिया। फिर यहाँ 3 पे क्या है, मिथाइल, तो 3 मिथाइल। और कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं, तो नहीं यानी सब्स्टिट्यूएंट्स से काम खत्म। अब देखने के साइक्लिक है, नहीं है ना, साइक्लिक वाला काम खत्म। अब देखते हैं कितने कार्बन है, वर्ड रूट 4, तो 4 के लिए वर्ड रूट क्या लिखते हैं लोग, ब्यूट, तो लिख देंगे ब्यूट। अब यहाँ लिखना है एन या इन या आइन, इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, एन। अब इसके बाद लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप, कैसे कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, तो ये हो गया इसका यूपीएससी नाम। ठीक है, चलिए उसी तरह इसका यूपीएससी नाम लिखते हैं। तो सबसे इसका एक प्रॉपर कंडेंस फॉर्मूला लिखते हैं लोग। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ CH3 है, सिंगल बॉन्ड यहाँ CH2 है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर CH है। जो भी पोस्ट वाला है उसको नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या है, CH है, फिर यहाँ पर क्या है, Cl, ये पोस्ट वाला भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए तो जो पोस्ट में था यहाँ पर जोड़ेंगे CH3।
अब यहाँ कोष्ट में क्या C2H5, तो क्या C2H5 को हमेशा लिख सकते हैं CH CH2 CH3, कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसका पेरेंट चेन ढूंढना है, तो कार्बन का लंबा चेन कौन दिखाई दे रहा है, वाला दिखाई दे रहा है, तो वाला हो गया क्या चीज, पेरेंट चेन। नंबरिंग इधर से करना है तो फिर वही काम करेंगे, फंक्शनल ग्रुप फिर मल्टीपल बॉन्ड फिर सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट इधर से भी 3 पर, इधर से भी 3 पर, तो जब दोनों तरफ से सेम आ रहा है तो आपको वर्टिकली देखेंगे तो किधर इधर से करना होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पर 3 पर है क्लोरो, 4 पर है मिथाइल, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 क्लोरो, फिर यहाँ पर क्या है 4 पर मिथाइल, तो 4 मिथाइल। आगे क्लोरो क्यों लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले आगे सी आता है तब क्या आता है एम आता है, इसलिए क्लोरो लिखें। 4 मिथाइल। अब देखिए कितने कार्बन है, 6 6 के लिए लिखते हैं लोग हेक्स, इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा एन, ये हो गया इसका यूपीएससी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, चलिए सबसे आगे इसको स्टैंडर्ड में लाते हैं लोग, 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4 कार्बन। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड है C, फिर यहाँ पर क्या है CH2 और इसमें क्या जुड़ा हुआ है I। अब इस कार्बन में क्या है, दो मिथाइल ग्रुप है यानी CH3 और यहाँ भी क्या होगा CH3। कार्बन का लंबा चेन ढूंढने तो किधर मिल रहा है, तो ये वाला क्या हो गया, कार्बन का लंबा चेन हो गया। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप फिर मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो यहीं से शुरू करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए इसमें दो प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, ये दोनों क्या है, मिथाइल है और ये क्या है, आयोडो है। तो आयोडो आता है कि मिथाइल आता है, आयोडो आता है, तो एक पर क्या है आयोडो, तो यहाँ लिख देंगे 1 आयोडो। फिर यहाँ पे क्या है, 2 पर मिथाइल है, ये भी 2 पर ये भी 2 पर, तो क्या लिखेंगे 2 का मधु डाई मिथाइल। कितने कार्बन है पेरेंट चेन में, 4, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं लोग, ब्यूट, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट हो गया। चलिए इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ देखिए ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ठीक है, और ये वाला क्या है, ये वाला तो बेंजीन रिंग है, इसे हम लोग फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, C, फिर यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर CH और यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसा है C6H5। ठीक है, अब ये पोस्ट में Br है, यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, Br जोड़ देंगे। फिर यहाँ इस कार्बन पर क्या है, CH3 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 CH3। ठीक है, अब देखिए इसमें बेंजीन रिंग भी है और यहाँ पर एलिफेटिक कार्बन के चेन भी। ठीक है, अब ये दोनों में पेरेंट चेन किसे बना है, तो रूल का पालन करेंगे लोग, चलेंगे रूल के अनुसार यह था ना, क्या सबसे देखते हैं क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, यदि इसमें अटैच होता तो इसको, जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम पेरेंट चेन मान लेंगे, फंक्शनल ग्रुप नहीं तो मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड नहीं तो क्या देखते हैं लोग, तब देखते हैं लोग नंबर ऑफ कार्बन, तब देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो इसमें मात्र 4 कार्बन, इसमें 6 कार्बन, तो इसको बनाना चाहिए, बट ये भी देखिए इसमें क्या है, देखिए यदि हम इसमें क्या दिखाई दे रहा है, Br भी जुड़ा हुआ है, CH3 इसमें हम क्या करेंगे, इसी को पेरेंट चेन बनाएंगे, ये वाला क्या हो गया, पेरेंट चेन हो गया। अब पेरेंट चेन आ गया तो बताइए नंबरिंग कहाँ शुरू करें, तो अब जितना साइड में जुड़ा है सब के सब क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, इसमें 4 सब्स्टिट्यूएंट्स है, यहाँ पर 2 नंबर पा रहे हैं, इधर से 1 नंबर पा रहे हैं, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फिनाइल, ये फिनाइल है, सब ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स इसका नाम फिनाइल होता है, इसका नाम क्या होता है, ब्रोमो, इसका नाम क्या है, मिथाइल, और ये भी क्या है, मिथाइल। अभी चारू का नाम लिखना है तो चारू ये तो दोनों सेम है तो डाइमिथाइल लिख देंगे। अब बताइए ताकि पी आता है कि बी आता है कि एम आता है, तो अल्फाबेट में आगे क्या आता है, इस तीनों में आगे क्या आता है, बी आता है, तो ब्रोमो एक पर रहते हैं, क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो, उसके बाद क्या लिखेंगे लोग, बी, एम की पी आगे एम आएगा ना, तो एम एम कितना पर है, 3, तो 3 पर मिथाइल, ये भी 3 पर है, यानी 3 का मत 3 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल। फिर एक पर क्या है, फिनाइल, तो है एक फेनिल ग्रुप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फेनिल लिख दिया। फिर यहाँ पर कितने कार्बन, इसमें 4, तो 4 के लिए लिखते हैं ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो। ठीक है, ये हो गया इस कंपाउंड का इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, देखिए यहाँ पर CH3 है, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर यहाँ ये वाला कार्बन लेंगे CH, फिर यहाँ पर CH3। ठीक है, 1 2 3 4, 4 कार्बन यहाँ पर आ गया। अब इस कार्बन को क्या जुड़ा, CH3 जुड़ा, लिख देंगे CH3, इस कार्बन से Br अटैच होते हैं, लिख देंगे Br। अब इसका पेरेंट चेन कौन होगा, ये वाला होगा पेरेंट चेन। नंबरिंग किधर से करना है, इधर से करेंगे, ब्रोमो आ गया रहा है तो यहाँ 1 2 3 4, 2 पर क्या है ब्रोमो, तो लिख देंगे 2 ब्रोमो, और 3 पर क्या है मिथाइल, तो 3
मिथाइल, और कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। ओके, चलिए इसकी बात करते हैं, ध्यान दीजिए, 1 2 3, कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 3 कार्बन, CH3, सिंगल बॉन्ड C, CH2, और यहाँ पे क्या है, Br, ठीक है। अब ये सेकेंड जो कार्बन है इसमें C2H5 को वो दो जुड़ा हुआ है, दो, एक नीचे जोड़ते हैं तो C2H5 को लिख सकते हैं CH2 CH3, एक ऊपर जोड़ते हैं CH2 CH3, ठीक है। अब इसमें पेरेंट चेन कौन होगा, तो ध्यान देंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 कार्बन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 5 कार्बन, कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 5, 1 2 3, इधर से 4 कार्बन दिखाई दे रहा है, सबसे अधिक कार्बन इसमें दिखाई दे रहा है, तो यही होगा पेरेंट चेन, ये हो गया पेरेंट चेन। अब नंबरिंग करें, किधर से करेंगे, तो इधर से भी सेम उधर से भी सेम, तो कहीं से कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए पेरेंट चेन में जो भी जुड़ा हुआ क्या हो, या तो फंक्शनल ग्रुप होने सब्स्टिट्यूएंट्स होगा, तो दोनों के दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो जब सब्स्टिट्यूएंट्स है तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है मिथाइल। अब इसका नाम लिखना पड़ेगा, इसका नाम क्या होगा देखिए, तो अब इसका स्पेशल नामकरण करना होगा, तो ये अलग हो गया 1, तो इसका नाम क्या होगा, एक पर जुड़ा है ब्रोमो, तो एक ब्रोमो, और एक कार्बन यानी क्या होगा, मिथाइल, तो 1 ब्रोमो मिथाइल, ठीक है। चलिए अब सबसे सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं, अभी सब्स्टिट्यूएंट से भी ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कैसा सब्स्टिट्यूएंट्स है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के सब्स्टिट्यूएंट्स में भी ब्रांचिंग हुआ है, यहाँ मिथाइल है, मिथाइल में ब्रांच क्या है, Br, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसका नाम बी से शुरू हो रहा है, इसका नाम एम से शुरू होता है, बी क्या एम, आगे बी आता है, तो बी वाला ग्रुप कितना पर 3 पर जुड़ा हुआ है, लिख देंगे 3। अब जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है तो घेर के लिखते हैं, 3 पर क्या है, 1 ब्रोमो मिथाइल, ठीक है। अब ये भी कितना पर है, 3 पर है, तो 3 मिथाइल। अब इसके बाद क्या लिखते हैं लोग, वर्ड रूट, कितने कार्बन है, 5, 5 के लिए क्या होता है, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, अगला सवाल दिया यहाँ पर, देखिए ये वाला कार्बन होगा, ये वाला कार्बन होगा, ये पोस्ट में पोस्ट वाला भी नहीं देखेंगे, ये वाला कार्बन नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए ये कितना है, देखिए CH3, सिंगल बॉन्ड C, फिर यहाँ पर क्या है CH2, फिर यहाँ पर गया CH3, अब यहाँ ब्रैकेट में क्या है Cl, यानी इस कार्बन में क्या है Cl है, यहाँ C2H5 यहाँ पर क्या है C2H5, तो C2H5 मतलब इथाइल ग्रुप, CH2 CH3 से मिश्र, ठीक है। अब चलिए इसका इक्वेशन आप लिखना है, तो कार्बन का लंबा चेन कहाँ दिखाई दे रहा है, तो सबसे कार्बन का लंबा चेन आपको मिलेगा यहाँ, ठीक है। कैसे ढूंढते हैं, तो इंड टू इंड कार्बन देखते हैं, एक बार देख लेते हैं, इसमें इंड कार्बन कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर, तो इंड टू इंड कार्बन उस रास्ता से चलेंगे जिसमें अधिकतम कार्बन मिले, कैसे कोई फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड तो है नहीं, तो देखिए यदि हम यहाँ चले तो 1 2 3 4 4, ये कितना मिलेगा, 4, सीधा चले तो कितना मिलेगा, 4, बट इस रास्ता से कितना मिलेगा, 5 कार्बन, इसलिए पेरेंट चेन कौन होगा, ये वाला होगा। अब पेरेंट चेन ढूंढ लिया, अब क्या करना है, नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग कहाँ से करें, इधर देख रहे हैं 1 2 3 पर जुड़ा है, इधर से भी 1 2 3 पर, तो दोनों तरफ से आ रहे हैं, तो सेम है, कहीं से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो 3 पर जुड़ा है क्लोरो, 3 पर जुड़ा है मिथाइल, तो ये क्लोरो की मिथाइल है, क्लोरो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 क्लोरो 3 मिथाइल, ओके। इसके बाद देखते हैं लोग कितने कार्बन है इसमें, 5, 5 के लिए क्या लिखते हैं लोग, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे, हो गया इसका इक्वेशन। इसकी बात करें, यहाँ देखिए ये कार्बन 2 3 4 5, तो 5 को कार्बन है, इस तरह लिख लेंगे, तो यहाँ क्या है CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ पर CH, अब इस देखिए CH से क्या है, CH3 को जुड़ा है, तो CH3 यहाँ लिख देते हैं, तो CH3 यहाँ लिख, ठीक है, इसका भी काम खत्म। अब ब्रैकेट में यहाँ पर Cl था, ये Cl यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा Cl, ठीक है। अब ये हो गया स्ट्रक्चर, अब इसका इक्वेशन नाम लिखें, तो इक्वेशन नाम के लिए क्या लिखते हैं, कार्बन का लंबा चेन, तो यहाँ से शुरू कर दिए, इसमें मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे आए चाहे उधर जाए, बात एक है, तो हम क्या करते हैं, सीधा शुरू करते हैं। अब नंबरिंग कहाँ से करना है, तो नंबरिंग के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर क्या था, सबसे आगे हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, इसमें कहीं है कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, उसके बाद देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड, तो हम मल्टीपल बॉन्ड है, इधर से है 1 2 3 4 पर, इधर से है 2 पर, तो इधर से नजदीक आ रहा है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सबसे आगे नाम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, से भी सब्स्टिट्यूएंट्स, से भी सब्स्टिट्यूएंट्स, तो दोनों में किसका नाम लिखा है, इसका नाम क्लोरो है, इसका नाम क्या है, मिथाइल, तो 3 पर क्या है, क्लोरो, तो यहाँ लिख देंगे 3 क्लोरो, फिर 5 पर क्या है, मिथाइल, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 मिथाइल, ठीक है। अब कितने कार्बन, 6, 6 के लिए लिखते हैं तो हेक्स। अब इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं, 2 पर 3 पर, 2 पर है,
तो 2 यहाँ लिख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया यहाँ पर 1 2 3 4, अच्छा मेन 4 कार्बन है, ठीक है। यहाँ क्या है देखिए, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C। अब इस C पर क्या जुड़ा है, Br जुड़ा है, तो Br लेते हैं। दो CH3 जुड़ा है, CH3 यहाँ लेते हैं, CH3, ठीक है। और कुछ नहीं जुड़ा है। अब देखिए कार्बन का लंबा चेन कौन दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, हो गया लंबा चेन, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जिधर से मल्टीपल बॉन्ड नहीं दिख पड़ेगी, इसमें फंस ग्रुप नहीं है। इधर से पड़ रहा है 2 पर, इधर से पड़ रहा है 1 2 3 पर, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 4 पर सब्स्टिट्यूएंट्स, एगो मिथाइल एगो ब्रोमो है, ये ब्रोमो लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 ब्रोमो, और ये वाला समूह 4 पर ही है, तो क्या लिखेंगे 4 मिथाइल। और कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, तो नहीं है, तो अब देखिए कितने कार्बन है, 5, 5 के लिए क्या लिखते हैं पेंट। इसमें डबल बॉन्ड है 2 पर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 इन, हो गया। चलिए अब इसकी बात करें तो ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है, तो ओके डन। यहाँ पर क्या है, ये लिखा है PCl यानी पारा क्लोरोफिनाइल, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या CH2 है। अच्छा इसका मतलब क्या है, C6H4 बेंजीन रिंग है, ये वाला क्या है बेंजीन रिंग है, ठीक है। देखो चलिए बेंजीन रिंग है। अब यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ CH2, तो CH2 लिख देते हैं। फिर यहाँ पर क्या है CH, तो CH2 से होता है। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर CH3, अच्छा इस CH से CH3 जुड़ा है, तो यहाँ CH3 और यहाँ पे क्या होगा CH3, ठीक है। अब देखिए इस बेंजीन रिंग में Cl जुड़ा है कहाँ, पैरा पर, तो इसके रिस्पेक्ट में वाला होता है ऑर्थो, ये वाला होता है मेटा, ये वाला क्या होता है पैरा, तो ये वाला क्या होगा पेरेन, यहाँ क्या है Cl। अब देखिए तो इसमें पेरेन चेन किसे बनाए, इस रिंग को बनाए कि एल्फेटिक चेन को बनाए, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें 3 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन, इसी को बनाएंगे तो ज्यादा कार्बन है। मैं सर बोले सर इसमें तो साइड चेन है, इसमें तो साइड चेन है, तो यदि 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 हम इसको पेरेंट चेन बनाएंगे तो ये वाला साइड चेन बन जाएगा, और ये भी क्या होगा साइड चेन बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पेरेंट चेन बनेगा, तो अब पेरेंट चेन बन गया, तो नंबरिंग हमें यहाँ से करें कि यहाँ से करें। जब बेंजीन रिंग पेरेंट चेन है तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट से और ये भी सब्स्टिट्यूएंट, दोनों का नाम लिख लेते हैं, तो इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम क्या होगा, तो इसका नाम लिखना पड़ेगा। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, इसका तो नाम पता है क्या हो गया, ये वाला है क्लोरो, ये वाला क्या है क्लोरो, इसका नाम क्या होगा, तो इसके लिए यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ठीक है। तो 2 पर क्या है मिथाइल, तो इसका नाम क्या होगा 2 मिथाइल मेथेट प्रूफ, प्रोपाइल, ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। तो देखिए इसका नाम एम से शुरू हो रहा है, इसका नाम सी से शुरू होता है, अल्फाबेट में सी आता है कि एम आता है, अगर सी आता है ना सी, तो इसको प्रायोरिटी देंगे, तो ये हो गया 1। अब इधर से आए कि इधर से आए, नजदीक किधर पड़ा, दोनों तरफ सेम डिस्टेंस पड़ेगा, कोई हिसाब सकते हैं 2 3 4 5 6, ठीक है। अब एक पर एक क्लोरो, इसका यूपीसी नाम क्या होगा 1 क्लोरो। फिर यहाँ पर क्या है 4, तो 4 पर क्या है, तो 4 पर ये वाला है, तो जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आता है इसको पोस्ट में लिखते हैं लोग, इसका नाम क्या है 2 मिथाइल प्रोपाइल, प्रोपाइल, और कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है। अब बताइए इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजीन, लिख देंगे बेंजीन, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, वो लिखा गया है MCl CH2 C6 ठीक है। आगे इसको स्टैंडर्ड कॉन्डेंस फॉर्मूला में लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे ध्यान दें। अरे C6H4 का मतलब क्या हुआ, तो हम जानते हैं C6H5 फिनाइल ग्रुप, बट यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा है तभी H4 बना है, यानी कहीं ना कहीं एक हाइड्रोजन जब कुछ जुड़ा है, तो क्या जुड़ा है, तो वहां जुड़ा है ClCH2, क्या जुड़ा है यानी CH2Cl जुड़ा है, ठीक है। वो भी कहाँ जुड़ा है मेटा पोजिशन पर, कहाँ जुड़ा है मेटा पोजिशन, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, तो यहाँ क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर CH2 है तो CH2, फिर यहाँ पर C है तो C। अब इस कार्बन में दो मिथाइल ग्रुप, तीनों मिथाइल ग्रुप है, CH3 और यहाँ पे क्या होगा CH3 होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, तो ये क्या है मेटा पर जुड़ा है, तो ये वाला क्या होता है ऑर्थो, ये वाला क्या होता है मेटा, तो मेटा पर क्या है मेटा पर, तो मेटा पर CH2Cl देते हैं CH2Cl, ठीक है। अब इसका यूपीएससी नाम लिखना है, तो यूपीएससी नाम लिखने सबसे पेरेंट चेन ढूंढना होता है, तो इसमें पेरेंट चेन कौन होगा, यह बेंजीन रिंग होगा कि एलिफेटिक कार्बन चेन होगा। तो देखिए इसमें मात्र 3 कार्बन है, इसमें कितने कार्बन 6 कार्बन है सर, इसमें दो समूह जुड़ा है, तो एकदम इसको पेरेंट बनता है, इसमें तो दो समूह हो जाएगा, तो दोनों में दो समूह वाला बात रहा है, बट इसमें कार्बन ज्यादा, इसलिए हम क्या करेंगे इसको चेन बनाएंगे, ठीक है। तो जब ये पेरेंट चेन बनेगा तो बताइए यहाँ से नंबरिंग शुरू करके यहाँ शुरू करें,
उसके लिए हमको देखना पड़ेगा अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है, क्योंकि दोनों दोनों का सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम क्या होगा, इसका नाम क्या देखिए, इसको 1, तो इसका नाम होगा 1 क्लोरो, ये 1 नहीं लिखेंगे तो वो चलेगा, ठीक है। तो 1 क्लोरो मिथाइल, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम 1 2 3, इसका नाम क्या होगा, तो 2 पर मिथाइल है तो 2 का मधु डाई मिथाइल और मेथ है प्रूफ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रोपाइल, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर ये क्लोरो आ रहा है, सी से आ रहा है, यहाँ पर कैसे आ रहा है, डी से आ रहा है, तो अगर सी या डी, तो सी आता है, तो यहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे, हो गया 1। अब इधर चलेंगे, इधर चलेंगे तो नजदीक पड़ेगा, तो 2 3 4 5 6, तो 1 पर क्या है, इसका नाम क्या लेंगे 1, और 1 पर ये वाला है तो लिखेंगे 1 क्लोरो मिथाइल। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आता है तो कोष्ठ में लिखते हैं, इसमें लिखते हैं ना, कोष्ठ में लिखते हैं। अब 3 पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, 3 पर भी कॉम्प्लेक्स है, तो इसको घेर देंगे, तब लिखेंगे तो क्या है 2 का मधु डाई मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। अब इसके बाद लिखते हैं लोग पेरेंट्स एन, यानी क्या बोलते हैं वर्ड रूट लिखते हैं, तो चूंकि बेंजीन है तो सीधे क्या लिख देंगे बेंजीन लिख देंगे, यहाँ क्या आ गया बेंजीन आ गया, ठीक है। चलिए अब इसकी बात करें, ध्यान देंगे, तो यहाँ क्या है C6H4, H4 का मतलब फिर क्या हुआ, ये वो कोई जुड़ा हुआ था यहाँ बियर, तो बियर कहाँ जुड़ा, ऑर्थो पर जुड़ा है, चलिए इसको ऐसे लिखते हैं। अब देखिए ये वाला यहाँ तक काम खत्म, यहाँ पर क्या है CH, यहाँ लिख देते हैं CH, फिर यहाँ पर क्या है CH2, तो CH2, फिर यहाँ पर CH3, अब इस कार्बन पर क्या है CH3, तो यहाँ लिख देंगे CH3। अब देखिए यहाँ पर ब्रोमो जो जुड़ा है ऑर्थो पे, तो ये वाला होता है ऑर्थो, ये वाला होता है मेटा, ये वाला होता है पारा, ऑर्थो पे क्या जुड़ना है बियर, तो यहाँ लिखते हैं बियर, ठीक है। अब नंबरिंग कहाँ शुरू करें, तो इसका नाम तो ब्रोमो होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम तो 1 2 3, इतना का नाम क्या है, इतना का नाम क्या आएगा 1 मिथाइल मेथ प्रोपाइल। अभी देखिए एम से आ रहा है और इसका नाम बी से आ रहा है, ब्रोमो आएगा ना, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम यहाँ पर लिखते 1 ब्रोमो, फिर 2 पर क्या है, तो 2 पर ये वाला है, तो इसको घेर के लिखेंगे 1 मिथाइल प्रोपाइल, और ये वाला क्या है बेंजीन, तो यहाँ लिखेंगे बेंजीन, ठीक है। चलिए ये होता है क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं, कम और करना है, आपको बताना है कि किस टाइप के हैं। पहला क्या लिखे देते हैं यहाँ पर, एल्किल यानी एल्काइल है, एल्काइल हेलाइड है कि एलिलिक है, इलाइलिक है, फिर क्या लिखा है बेंजिलिक, फिर अब देखिए इसमें बताना है, इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, साथ साथ ये भी बताना है बाइनिलिक है यानी बाइनिल है, या एरिल है यानी एराइल हेलाइड, ठीक है। अब इसमें वर्गीकृत करो, और आपको ये भी बताना है जनरली क्या होता है, हम लोग एल्काइल में देखते हैं कि 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री, यानी प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि तृतीयक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं बेंजाइलिक में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये तो पहचान आता है कि 1 है 2 है 3 है। आज हम लोग इसमें देखते हैं इसमें कौन कौन है, ठीक है, प्रत्येक कंपाउंड ध्यान देंगे। तो एल्काइल क्या होता है, जिसमें कोई एल्किल समूह से हेलोजन परमाणु जुड़ा हो। अब एल्किल समूह क्या होता है, एल्किल समूह माने क्या हुआ, वो कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दें तो एल्किल ग्रुप बन जाएगा। एलाइली की बात कर रहा है, तो एलाइली क्या होते हैं, तो एलाइली कार्बन जब कोई हाइड्रोजन परमाणु एलाइली कार्बन होता है, एलाइली कार्बन क्या होता है, जब डबल बॉन्ड के नजदीक सिंगल बॉन्डेड कार्बन, इसी को हम बोलते हैं एलाइली कार्बन, और इसमें आ गया हाइड्रोजन, तो इसमें क्या बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड, क्या बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक में क्या होता है, तो बेंजाइलिक में क्या होता है, बेंजाइलिक में कोई बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के नजदीक सिंगल बॉन्डेड कार्बन को जब हेलोजन जुड़ता है, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, क्या बोलते हैं ये वाला है बेंजाइलिक कार्बन, इसलिए पूरा हम लोग क्या बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड, क्या बोलेंगे। बाइनिल में क्या होता है, डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है, तो क्या होता है बाइनिल होता है। एराइल में क्या होता है, डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है हेलोजन परमाणु, तो वाला क्या होता है एराइल होता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं सबका वर्गीकरण क्या है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे देखिए सीएल जो जुड़ा है, यहाँ पर जुड़ा सीएल है। अब ये जो ये क्या है, देखिए इसमें डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो जब डबल बॉन्ड नहीं है, बेंजाइलिक एलाइलिक बाइनिलिक, ये तीनों का कंडीशन इसी खत्म हो गया, ठीक है। तो ये वाला क्या है, बेंजीन तो है नहीं, तो एराइल वाले भी कंडीशन खत्म, तो कंफर्म में एलाइलिक है, क्या है, तो इसका नाम क्या होगा एलाइलिक, ये वाला है
ठीक है, तो ये वाला क्या है, ये वाला है। अब इलाइलिक में 1 डिग्री की 2 डिग्री 3 डिग्री, तो देखिए जिससे हेलोजन परमाणु जुड़ा इस कार्बन से, कार्बन कितना डिग्री, 1 या 2 या 3, तो ये कार्बन कितना डिग्री देखिए, तो काम करते हैं यहाँ पे, कौन कलर ले लें, अभी तो ये कार्बन कितना डिग्री है, ये कार्बन, तो ये कार्बन अन्य दो कार्बन 2 डिग्री, क्या डिग्री 2 डिग्री, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, ये वाला क्या, 21 कैटेगरी में आएगा, तो ये वाला जो है ना कंपाउंड, ये क्या है 2 डिग्री, एक मिनट, एल्काइल है ना, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया, ठीक है। इसकी बात करें देखिए, यहाँ पर ये जो Cl जुड़ा है, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है एल्काइल ग्रुप है, तो ये वाला क्या है, अभी ये कितना डिग्री है, तो यहाँ जुड़ा है, तो ये कितना डिग्री है बताइए, तो ये वाला कितना डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री, क्योंकि ये अन्य दो कार्बन जुड़ा है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सेकेंडरी, यानी 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये भी क्या है एल्काइल। अब एल्काइल हैलाइड में क्या है बताइए, यहाँ पर हैलाइड लिखे है ना, ये Cl है, तब क्लोराइड क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हैलाइड ना लिखे, सीधे आप लिख सकते हैं क्लोराइड, क्या लिख सकते हैं क्लोराइड, बट इसमें बोला था हैलाइड, इसे आप हैलाइड लिखे, क्लोराइड लिखे बात है, ये वाला क्या है एल्काइल क्लोराइड या हैलाइड लिखे, हम इसका टाइप है ना बताना है, कौन सा टाइप है। चलो अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ देखिए, अब देखिए ये भी क्या है, एक एल्काइल ग्रुप है, लेकिन ये जिस कार्बन जुड़ा है, कार्बन अन्य कार्बन जुड़ा है, क्या है, ये वाला है 1 डिग्री, क्या है, ये वाला क्या है 1 डिग्री, यानी प्राथमिक, तो ये वाला हो गया 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसकी बात करें देखिए, तो यहाँ पर अब ध्यान देंगे, ध्यान से, यह बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के नजदीक सिंगल बॉन्डेड कार्बन से Br जुड़ा है, यानी वाला क्या है बेंजाइलिक है, क्या है बेंजाइलिक हैलाइड है, तो ये वाला किस कैटेगरी में आएगा, बेंजाइलिक हैलाइड। हमारे को बताना है बेंजाइलिक में कौन डिग्री है, 1 या 2 डिग्री, तो ये कार्बन देखिए, तो ये कार्बन कितना, कितने कार्बन जुड़ा है, 2 कार्बन से लिख सकते हैं सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड, सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड, ये नहीं लिखें तो चलेगा, बस बेंजाइलिक बता दें, बात खत्म। अगला देखते हैं, अगला कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Br से जुड़ा है इससे, तो ये वाला क्या है, वाला एल्काइल ग्रुप है, इसका नाम ये क्या है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड में कितना डिग्री है, तो Br इस कार्बन जुड़ा है, कार्बन अन्य दो कार्बन से नहीं क्या है सेकेंडरी, यानी 2 डिग्री है, तो ओवरऑल क्या है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। इसकी बात करें देखिए, तो यहाँ पर Br यहाँ जुड़ा है, ये पूरा का पूरा क्या है एल्काइल ग्रुप है, इसलिए क्या होगा एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड में क्या है, यह इस कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन अन्य कार्बन था नहीं 1 डिग्री, इसलिए क्या होगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला यहाँ पर दिया ध्यान देंगे, Cl यहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है, तो ये भी क्या है एल्काइल ना है, तो ये लिख देंगे एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल में क्या है, तो जिस कार्बन जुड़ा है, कार्बन अन्य 3 कार्बन जुड़ा है, 3 डिग्री है, जब ये 3 डिग्री इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, यानी क्या है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तृतीयक एल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसकी बात करें देखिए ध्यान से, ओके डन। अब देखिए यहाँ पर सीधे कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से ये हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, जब डबल बॉन्डेड कार्बन जुड़ा होता है, ये क्या होता है बाइनिल होता है, क्या होता है बाइनिल, ये वाला क्या है बाइनिल हैलाइड, बाइनिल हैलाइड, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला इसमें क्या दिया यहाँ पर करें। अब यह जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, कहाँ जुड़ा है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड से जुड़े सिंगल बॉन्डेड कार्बन जुड़ा है, ये वाला क्या होता है, ये वाला होता है एलाइलिक, क्या होता है एलाइलिक, ये वाला क्या है एलाइल हैलाइड है, एलाइल हैलाइड। इसको एलाइलिक हैलाइड भी लिख सकते हैं, एलाइल हैलाइड लिखिए, इसको एलाइलिक हैलाइड लिखे, बात क्या है ऐसे एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए इसमें बोला ये कितना डिग्री है 1 या 2 या 3 डिग्री, तो यहाँ देखिए ये कार्बन कितना है 3 कार्बन जुड़ा है, बोल देंगे 3 डिग्री, क्या लिख देंगे यहाँ पर 3 डिग्री। इसकी बात करें देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर यह बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है Cl क्या है डायरेक्टली रिंग से अटैच है, इसलिए क्या है एराइल हैलाइड, ये वाला क्या है एराइल हैलाइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो इसमें हेलोजन ग्रुप जुड़ा है, कहाँ जुड़ा हुआ है रिंग में नहीं जुड़ा है, रिंग से जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्डेड कार्बन जुड़ा है, तो हम क्या बोलते हैं इसे बेंजाइलिक बोलते हैं, तो ये वाला क्या है बेंजाइलिक हैलाइड है। मैं आपसे बोले बेंजाइलिक हैलाइड में कौन है, देखिए तो इसे ये 1 डिग्री देने सकते हैं, 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, या सिर्फ बेंजाइलिक हैलाइड लिखेंगे तो वो चलेगा, तो ये वाला क्या है बेंजाइलिक हैलाइड है। इसकी बात करें
तो अब यहाँ पर जो ये हेलोजन ग्रुप है कहाँ जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो ये क्या है, एराइल हेलाइड, एराइल हेलाइड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो सबका यूपीएससी नाम लिखना था, साथ साथ उनका वर्गीकरण करना था कि एल्काइल हेलाइड है कि एलिलिक है कि बेंजिलिक है कि बाइनिल है कि एरिल हेलाइड। ठीक है, तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया यहाँ पर, निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम दीजिए। समझिए बना, यहाँ क्या लिखना है, सबका आईयूपीएसी नाम लिखना है, इसमें वर्गीकरण नहीं करना। ठीक है, तो फिर इसका भी वही प्रोसीजर हो जो उधर पहले देखे थे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, सबसे इसको प्रॉपर कॉर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे सबका। यहाँ देखिए CH3 CH और यहाँ पर CH और यहाँ पर CH3, इसको लिख लेते हैं CH3, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड CH, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पर क्या है CH3। ठीक है, अब देखिए CH से क्या है, Cl जुड़ा है, लिख देंगे Cl, और इस CH से क्या है Br जुड़ा है, लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब इसका यूपीएससी नाम लिखना है, तो कार्बन का लंबा चेन, तो लंबा चेन कौन सा है, ये वाला है कार्बन का लंबा चेन। नंबरिंग किधर से करें, तो सर नंबरिंग को इधर से, ये क्लोरो या ब्रोमो, तो ब्रोमो आता है तो इधर से करेंगे नंबरिंग, तो क्या 1 2 3 4, तो 2 पर क्या है ब्रोमो, तो लिख देंगे 2 ब्रोमो, फिर यहाँ पर क्या है 3 पर क्लोरो, तो 3 क्लोरो, और फिर यहाँ कितने कार्बन है 4, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं ब्यूट, यहाँ ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन ब्यूटेन। ठीक है, चलिए इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का, तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए सी है, अच्छा CH, फिर यहाँ पर C और फिर यहाँ पर C, अच्छा ये Cl है, ध्यान देंगे Cl, यानी इसमें कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन CH, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, अब इस कार्बन पर क्या है F2 जुड़ा है, यानी 2 को फुल रिंग पे F F। चलो अब इस कार्बन क्या जुड़ा है, एक Br जुड़ा है तो Br लिख देते हैं, एक Cl जुड़ा है तो Cl लिख देते हैं, फिर एक F जुड़ा है तो F लिख देते हैं। ठीक है, कार्बन का लंबा चेन कौन है, ये वाला लंबा चेन है। नंबरिंग की तरफ करें, तो नंबरिंग करने के लिए सबसे क्या देखते हैं, सबसे देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, फिर क्या देखते हैं लोग मल्टीपल बॉन्ड, फिर देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड नहीं, तो सब्स्टिट्यूएंट्स, सर इधर फ्लोरो इधर फ्लोरो, समझिए बने से, तो किधर से नंबरिंग करें, तो यहाँ देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर यहाँ भी फ्लोरो यहाँ भी फ्लोरो कैंसिल, अब यहाँ पर फ्लोरो है, ऐसे एक मिनट थोड़ा सोचिए, मान यहाँ पर 2 फ्लोरो है, यहाँ 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है। ठीक है, मान हम इसकी बात करते हैं, यहाँ फ्लोरो यहाँ फ्लोरो कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ फ्लोरो यहाँ पर ब्रोमो है, तो ब्रोमो को प्रायोरिटी देंगे, तो इधर से नंबरिंग करेंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2। ठीक है, अब सबसे आगे नाम लिखना है, तो नाम लिखने सबसे सब्स्टिट्यूएंट्स लिखते हैं, इसमें 3 टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स है, कौन, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो, ब्रोमो या क्लोरो या फ्लोरो, सबसे आगे ब्रोमो आएगा, तब क्लोरो आएगा, तब फ्लोरो आएगा, तो ब्रोमो 1 पर लिख देंगे 1 ब्रोमो, क्या ब्रोमो की संख्या 1, क्लोरो कितना है, अच्छा क्लोरो भी 1 है, तो लिखेंगे 1 क्लोरो, बट फ्लोरो क्या है, 1 पर भी है 2 पर भी, तो क्या लिखेंगे, तो ये वाला 1 पर यहाँ 2 पर 2 है, तो 1 कामा 2 कामा 2 3 हुए, तो क्या लिखेंगे ट्राई फ्लोरो, ट्राई फ्लोरो। अब कितने कार्बन, 2, तो 2 के लिए क्या लिखते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड इथेन हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, तो सबसे देखिए यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर कार्बन। ठीक है, इतने कार्बन नोट करते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ पर CH2 और यहाँ पर जुड़ा है Br, तो Br जोड़ दी। अब इस कार्बन का है Cl, देख लेते हैं Cl। ठीक है, कार्बन का लंबा चेन कौन होगा, ये वाला कार्बन का लंबा चेन होगा, नंबरिंग की तरफ करना है, तो सर सबसे आगे फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, इसमें नहीं है, तो मल्टीपल बॉन्ड, इधर से मल्टीपल बॉन्ड 2 पर, इधर से भी 2 पर, तो मल्टीपल बॉन्ड वाला कंडीशन खत्म। अब सब्स्टिट्यूएंट्स देखें, तो यहाँ भी Cl और यहाँ Br, तो Cl और Br में फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगा, Br को मिलेगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो 4 क्लोरो, इसके बाद क्या है 4 कार्बन है, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे ब्यूट, तो ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड है 2 पर, तो यहाँ लिखेंगे 2 आइन हो गया इसका इक्वेशन। इसकी बात करें 4 नंबर, ध्यान देंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 पर क्या दिया यहाँ पर, तो 4 नंबर में दिखाई दे रहा है यहाँ पर C है, अच्छा हम देखिए ये वाला मेन कार्बन है, दिखाई दे रहा है, तो कार्बन है। अब इस कार्बन से क्या है, तो 3 को ऐसा जुड़ा हुआ है, ये वाला क्या है मेन कार्बन, तो लेते हैं मेन कार्बन। अब इस कार्बन को एक Cl है तो Cl लेते हैं, अब इस कार्बन से एक्साइटेज है, क्या एक्साइटेज है, सर कार्बन है, इस कार्बन को 3 गो Cl है,
Cl Cl Cl, ऐसा कितने ग्रुप है? 3 में कार्बन Cl Cl Cl, और यहाँ भी क्या होगा? कार्बन Cl Cl Cl, ठीक है। चलिए अब बताइए इसका यूपीएससी नाम लिखना कैसे लिखा। सबसे कार्बन का लंबा चेन ढूंढते हैं। इसमें कार्बन का लंबा चेन कौन है? इधर चलो 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसी को सीधा ले लेते हैं कार्बन का लंबा चेन, ये लगे कार्बन का लंबा चेन, ठीक है। अब नंबरिंग की तरफ से करना है, तो नंबरिंग के लिए सबसे क्या देखते हैं? फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन है? तो ये वाला भी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स है, ओके। और देखिए अब बाकी सब सेम है, 1 2 3 4 5 6, 6 क्लोरो है। इन सब का नाम क्या है? क्लोरो, यानी CHLOR, क्लोरो। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम, ये तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम कैसे लिखते हैं? तो ये हो गया 1, तो 1 पर क्या है? क्लोरो, यानी इसे लिखेंगे, इसका नाम क्या होगा? 1 कामा 1 कामा 1 कामा 1 ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो मिथाइल, ये वाला क्या है? इसका नाम है, इसका, ठीक है। और इसका नाम, इन सब का नाम क्या है? क्लोरो, ठीक है। अब नंबरिंग करते हैं, तो इधर से करे इधर से करे, दोनों तरफ से बात एक ही है, नंबरिंग कहीं से कर सकते हैं। मान लीजिए 1 2 3, ठीक है। अब बताइए 1 2 3, ताकि क्लोरो लिखना उचित है कि ट्राई क्लोरो मिथाइल लिखना उचित है? ये टी से आ रहा है, ये सी से आ रहा है, तो क्लोरो लिखना उचित है। तो क्लोरो कहाँ कहाँ पर? सर 1 पर तीनों क्लोरो है, तो क्या लिखेंगे? कहना नहीं, 1 कामा 1 कामा 1, ठीक है, ओके डन। फिर यहाँ पे क्या है? 2 पर एक क्लोरो है, तो 2। फिर यहाँ क्या दिख रहे हैं? 3 पर तीनों क्लोरो है, तो 3 कामा 3 कामा 3। तो इस तरह कुल कितने क्लोरो हो गए? 3 3 6 1 7, तो 7 के लिए क्या लिखते हैं? 7 के लिए हेप्टा, तो लिखेंगे हेप्टा क्लोरो, हेप्टा क्लोरो, ठीक है। अब इन सब चेन से काम खत्म। इसका नाम क्या है? तो ये वाला है 2 पर, तो लिखेंगे 2। देखिए यहाँ पर 2 पर जुड़ा हुआ है ना, तो 2, और 2 पर क्या है? ये वाला है, इस घेर देंगे, क्या है? कॉम्प्लेक्स है, तो लिख देंगे 1 कामा 1 कामा 1 ट्राई क्लोरो मिथाइल, ठीक है। चलो अब ये वाला क्या है? सब्स्टिट्यूएंट से काम खत्म। अब क्या लिखते हैं लोग? अब लिखते हैं साइक्लो, तो साइक्लो तो है नहीं, तो साइक्लो नहीं लिखेंगे। तो अब पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन, 3 के लिए क्या लिखते हैं? प्रूफ, लिख देंगे प्रूफ, और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? हो गया। ये वाला क्या है? इस कंपाउंड का यूपीएससी नाम आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिए, ये वाला कार्बन एक पोस्ट में है, यानी कहीं ना कहीं जुड़ा होगा। फिर ये वाला कार्बन, फिर ये वाला कार्बन, कितने कार्बन दिखाई दे रहे? 4, ताकि 4 बना देते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर यहाँ पे क्या है? फिर इस कार्बन से क्या जुड़ा है? CH, फिर यहाँ पर CH3। अब ये जो ब्रैकेट में है क्या? इस कार्बन जुड़ा है, लिखते हैं Pr। अब देखिए इस कार्बन के ब्रैकेट में ये वाला है, ठीक है। ऐसा कितने हैं? 2 है, तो ध्यान देंगे। तो ये वाला क्या है? देखिए C6H4 माने क्या होगा? बेंजीन नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे इस समूह बन गया, तो ये वाला क्या है? ये वाला है C6H5, बट H4 का मतलब है कहीं ना कहीं हाइड्रोजन हटा है, और वो क्या है? Cl जुड़ा है, तो कहाँ का हाइड्रोजन हटा है? P यानी पैरा, तो पैरा हुई है ना, तो यहाँ पे Cl है, ठीक है। तो ये हो गया PCl C6H4। तो ऐसा को इसमें 2 है, यानी यहाँ पर ऐसा कितने ग्रुप जोड़ना है? 2 ग्रुप जोड़ना है। एगो नीचे जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर Cl, और एक और ये ऐसा हुआ तो ऊपर जोड़ते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं। यहाँ पर क्या होगा? Cl। अब इसके लिए पेरेंट चेन कौन होगा? ये वाला पेरेंट चेन होगा, क्यों? तो इसको पेरेंट चेन मानेंगे, कितने साइड चेन बनेंगे? 1 2 3, तीनों कितना बन जाएगा? 3, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया? पेरेंट चेन हो गया। ये वाला हो गए पेरेंट चेन, ठीक है। चलिए अब इसे क्या करना? अब इसका हमें करना है, सबसे करेंगे नंबरिंग। क्या करेंगे? नंबरिंग। तो नंबरिंग बताइए इधर पर, तो इधर से 2 पर, इधर से भी 2 पर, तो सब्स्टिट्यूएंट्स तो दोनों 2 पर है। तो इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम पता है क्या होता है? ब्रोमो। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम पता करना होगा, ताकि हम अल्फाबेटिकली देख लें पहले कौन आ रहा है। इसका नाम क्या हो? इसका नाम, इसके लिए 1 2 3 4, इसका हम नाम लिख रहे हैं। जो नाम इसका वही ना ऊपर वाला का नाम होगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम लिखिएगा, तो 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। फिर वाला क्या है? फिनाइल है, फिनाइल, ठीक है। अब बताइए बी आता है कि सी आता है?
बी आता है, यानी इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2 ब्रोमो। फिर यहाँ पे क्या है, 3 पर है, दोनों ग्रुप 3 पर है तो दोनों सेम है, तो 3,3 अब देखिए तो दोनों सेम है, तो यहाँ क्या लिखे डाई या बीस, तो जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स एक से अधिक आते हैं तो वहाँ डाई ट्राई इनोल लिखकर क्या लिखते हैं 20, पढ़े चलो 20 ट्री टेट्रा किस, दू के क्या लिखेंगे, दू के लिखते हैं 20, लिखेंगे 20, क्या लिखेंगे 20, ठीक है। अब 20, अब इसका नाम क्या है, इसका नाम, तो इसका नाम घेर के लिखेंगे, इसका नाम क्या है 4 क्लोरोफिनाइल, ठीक है। चलिए तो यहाँ 20 का मतलब ये दोनों का काम खत्म, इसका काम खत्म। अब इसमें कितने कार्बन है, 4, तो 4 का लिखते हैं ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है लिखेंगे ब्यूटेन, क्या हो गया ब्यूटेन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ध्यान देंगे। तो सबसे पहला बात, ये वाला मेन कार्बन है, ये वाला मेन कार्बन है, और यहाँ पर एक Cl है ना, ये तो फिर चेन में आएगा। C6H4 यानी बेंजीन की क्या बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ आई कहाँ पर जुड़ा है, पैरा जुड़ा है, ठीक है। चलिए तो बता हम यहाँ शुरू करते हैं, ये क्या है कार्बन, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक मिनट, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो होना नहीं चाहिए, एक मिनट, अच्छा डबल बॉन्ड, तो फिर यहाँ C6H4 यानी बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड तो होगा नहीं। तो यहाँ देखते हैं, CH3 कितना है, 3 होते हैं, लिखते हैं CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ठीक है। ये वाला कार्बन हो गया, यहाँ पर ये 4 बॉन्ड, CH आ गया CH, अब CH है, अब यहाँ पर एक मिनट, कार्बन 3 1 4 हो नहीं, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक मिनट, यहाँ पर होगा सिंगल बॉन्ड, नहीं तो कार्बन का वैल्यू सिर्फ 5 तो हो नहीं सकता है, ये क्या होगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन से क्या जुड़ा होगा Cl, दे देंगे Cl, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है C6H4, नहीं कुछ ऐसा बात करना, लेकिन एक और बात, अच्छा ठीक है, हाँ H4 है ना, यानी एक वो हाइड्रोजन हटा है, तो वहाँ हाइड्रोजन पर आई है, तो क्या पारा पड़ता है, इसमें पारा कौन होगा ना, पारा होगा, ये हो गया आई, ठीक है। चलो एक मिनट, लेकिन यहाँ पर देखें डबल बॉन्ड तो होगा नहीं, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए इसका नाम लिखते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। तो अब इसमें कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन कौन होगा, ठीक है, यानी पेरेंट चेन किसे बनाए, तब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए तो ये वाला है 6 कार्बन वाला, यहाँ पर 1 2 3 मिल रहा है, बट यदि हम इसको बनाते हैं पेरेंट चेन तो कितना साइड चेन मिलेगा, 1 2 3 4, कितने चेन मिलेंगे 4, और इसको बनाएंगे तो कितना मिलेगा, एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा, ठीक है। इसलिए कौन ये वाला पेरेंट चेन की तरफ काम करेगा, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो इधर से नजदीक पड़ रहे थे 1 2 3, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए ध्यान से, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा 1 2 3 4, इसका नाम क्या होगा 4 आयोडो फिनाइल, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है क्लोरो, इसका नाम क्या है मिथाइल, इसका भी नाम क्या है मिथाइल, ठीक है। चलो अब देखिए ध्यान से, अब इन सब में सबसे किसका नाम लिखा है, एम आता है कि सी आता है कि आई आता है, कि सी आता है, तो सी कितना पर एक पर, इसका नाम क्या होगा 1 क्लोरो, फिर सी के बाद क्या आता है आई, तो आई कितना पर है 4 पर, एक मिनट 4 पर नहीं, ये वाला 1 पर है, कितना पर है 1 पर, तो 1 डैश देकर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इसे घेर के लिखेंगे 4 आयोडो फिनाइल, ओके। चलिए अब इसके बाद क्या है ना मिथाइल, मिथाइल कितना पर 2 पर है, 2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, इसको क्या लिखेंगे लोग, इसमें कितने कार्बन 3, 3 के लिए क्या लिखते हैं लोग प्रो, तो प्रोपेन हो गया इस कंपाउंड का यूजेस, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या लिखना था, हमें सिर्फ आईयूपीएसी नाम लिखना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखे यहाँ पर, निम्नलिखित कार्बनिक हैलोजन यौगिकों की संरचना दीजिए, संरचना दीजिए का मतलब क्या हुआ, अभी तो क्या था कंपाउंड दिया गया था, आईयूपीएसी नाम लिख रहे थे, अब यहाँ पर नाम दिया गया, हमें संरचना बनाना है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर हम 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या लिखा है, 2 क्लोरो 3 मेथिल
पेंटेन। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, देखना है पेरेंट चेन कौन होगा। तो पेंटेन पेंटेन माने क्या होगा, 5 कार्बन का चेन होगा। तो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, देखिए पेंटेन हो गया। उसने खाली बोला संरचना बनाई, इसमें ये नहीं बोला गया कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है कि कंडेंस फार्मूला बनाना है। तो आप कोई बना सकते हैं, आप ऐसा बनाइए या पूरा ऐसे लिख के बनाइए। चलिए एक बार दोनों बनाए थे, उसके बाद जो आपको अच्छा लगे वो बनाइए, ठीक है। चलिए देखिए पेंट पेंट बने कितने कार्बन, 5 कार्बन थे, 1 2 3 4 5। सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे, बाद में दिखाई दिया डबल ट्रिपल करते रहेंगे, ठीक है। ये तो कंफर्म है, एटलीस्ट सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। कहीं से कर सकते हैं नंबरिंग, मान लीजिए हम यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5। अब शुरू से तो पहला बोला है 2 क्लोरो, यानी 2 पर क्या जोड़ देंगे, Cl लगे। फिर यहाँ क्या बोला है 3 मेथिल, अच्छा 3 पर क्या है, मिथाइल ग्रुप, यानी CH3 जोड़ दी, और कुछ नहीं जुड़ा है, हो गया। अब पेंटेन एन एन माने सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर इन रहता तब ना कहीं डबल बॉन्ड देते। अब इतना ही, अब इतना करने के बाद कार्बन की वैलेंसी पूरा करेंगे। तो कार्बन का वैलेंसी 4 होते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो 3 घट रहे थे, 3 हाइड्रोजन रख देंगे। एक घट रहा है तो एक, यहाँ एक घट रहा है एक, यहाँ पर 2 घट रहा है तो 2, यहाँ 3 घट रहा है, हो गया। मान हम इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते कैसे बनाते, तो सीधे बोल रहा है पेंट, तो पेंट बने 1 2 3 4 5। लीजिए देखिए 1 2 3 4 5 पेंटेन हो गया। पेंटेन नंबरिंग कहीं से कर लीजिए, मैं यहाँ से कर लेता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। अब शुरू से ही, तो शुरू में क्या दिया, देखिए 2 क्लोरो, यानी 2 पर Cl जोड़ना है, Cl जोड़ दिया। फिर बोल रहा है 3 मिथाइल, तो 3 पर CH3 मिथाइल आ गया। सिर्फ ऐसा छोड़ देंगे तो भी क्या है, मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल आ गया। फिर यहाँ लिखा है, हो गया काम खत्म, पेंटेन। अब एन एन सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, कंप्लीट। तो ये बनाए चाहे ये बनाए, दोनों का मतलब क्या है, सेम। तो आपको जो सुविधा लगे आप वो बना लेंगे, दोनों आता है दोनों बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 नंबर में दिए यहाँ पर पायरा ब्रोमो फ्लोरो बेंजीन। बेंजीन के बाद क्या है ना, इसमें पेरेंट चेन में क्या होगा, बेंजीन से है, बेंजीन में। अब ये देखिए पारा ब्रोमो फ्लोरो, अच्छा ब्रोमो क्लोरो है तो मैं ये कहीं को बियर जोड़ते हैं, मैं यहाँ बियर जोड़ते हैं, ब्रोमो हो गया। अब ये कहाँ होगा, पैरा पे होगा, तो पैरा नहीं Cl हो गया। ठीक है, पारा क्लोरो ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। चलिए इसके बाद से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया यहाँ पर, करते हैं 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। अच्छा साइक्लोहेक्सेन यानी हेक्स, हेक्स में कितने कार्बन, 6। मेथ हेथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, साइक्लो यानी साइकिल आ गया अगेन। अब इसका नंबरिंग कहीं से कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बोला है 1 क्लोरो, यानी एक को क्या जोड़ना है, Cl, तो Cl जोड़ दिए। 4 एथिल, तो 4 पर एथिल, तो वाला क्या है, एथिल ग्रुप है, साइक्लोहेक्सेन, हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इसका देखिए ध्यान से। यहाँ बोला है क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा आयोडो ऑक्टेन। ऑक्ट माने कितना कार्बन, 8 कार्बन के बाद क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आइए ऑक्टेन। नंबरिंग कैसे कर लीजिए, मैं यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ बोला गया है, देखिए यहाँ से, यहाँ 2 पर क्या है, 2 क्लोरोफेनिल, 2 क्लोरोफेनिल। अच्छा तो 2 क्लोरोफेनिल 2 पर है, यानी 2 पर क्या जोड़ना है, फेनिल ग्रुप जोड़ना है, ये बोला गया फेनिल ग्रुप। अब फेनिल में क्या है, 2 पर क्लोरो है, तो ये 1 होता है, ये 2 होता है, यानी 2 पर क्या है, क्लोरो NaCl, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है 1 आयोडो, 1 आयोडो यानी 1 पर क्या है, आयोडीन, यानी यहाँ पे लिख देंगे आई। क्लियर, ऑक्टेन है तो ऑक्टेन कंप्लीट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर पर फ्लोरोबेंजीन। अच्छा पर फ्लोरोबेंजीन दिया है ना, तो बेंजीन बोला है तो बेंजीन बना लेंगे, ये हो गया बेंजीन। अब पर फ्लोरो का मतलब क्या हुआ, हेक्सा फ्लोरो, यानी यहाँ पर 6 जो है क्या होगा, फ्लोरो होगा। 6 हाइड्रोजन हटाएंगे, फ्लोरीन लगा देंगे, ये हो गया पर फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर 4 तृतीयक, तृतीयक यानी टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन, हेप्ट हेप्ट, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 का बना गया। नंबरिंग कोशिश कर लेते हैं, हमारे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, अब इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। अब यहाँ लिखे 4 तृतीयक ब्यूटिल, अच्छा 4 4 पर क्या है, टर्शियरी ब्यूटिल है। अब ये वाला क्या है, टर्शियरी ब्यूटिल है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, और ये वाला क्या है, इसे क्या बोलते हैं, टर्शियरी ब्यूटिल बोलते हैं, पढ़ते हैं ना, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल दिया है। फिर क्या बोला यहाँ पर
3 आयोडो, तो 3 पर क्या है आयोडो यानी आयोडीन हो गया कंप्लीट। चलो ये रहा। अच्छा अभी नोट सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटेन 2 मेथिल बेंजीन। बेंजीन के बाद क्या करेंगे यहाँ पर बेंजीन रिंग बना लेंगे। नंबरिंग कहीं कर लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। 1 ब्रोमो, एक बार क्या है ब्रोमो यानी बियर जोड़ लेंगे। 4 पर क्या है सेकेंडरी ब्यूटिल, 4 पर क्या है सेकेंडरी ब्यूटिल मेथ 8 प्रो ब्यूट हो गया। तो ये वाला क्या है सेकेंडरी ब्यूटिल है। फिर यहाँ क्या बोला है 2 मेथिल, तो 2 पर क्या है मेथिल, कंप्लीट हो गया बेंजीन। यहाँ देखिए ध्यान से, देखिए 1 4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन, अच्छा ब्यूट ब्यूट तो मेथ 8 प्रो ब्यूट, ब्यूट आ गया। नंबरिंग कहीं से कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से कर लेते हैं, चलिए इस बार इधर करते हैं। आप कहीं से नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब शुरू से 1 4 डाई ब्रोमो, अच्छा एक पर भी ब्रोमो 4 भी ब्रोमो, यहाँ पर बियर जोड़ते हैं। और 4 पर भी क्या है ब्रोमो, तो यहाँ पर बियर जोड़ते हैं। ओके, फिर यहाँ बोला क्या है ब्यूट 2 इन, यानी 2 पर इन है तो 2 पर डबल बॉन्ड देते हैं, हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा है, यानी ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से, क्या दिया है निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक होगा, किसका डाइपोल मोमेंट का मान मैक्सिमम, ठीक है। चलिए इसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मान लीजिए इसकी बात करें तो कार्बन पर 4 को चीज जुड़ा है तो सिर्फ कैसा टेट्राहेड्रल होगा, तो ये वाला टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, तो क्या CH2Cl2, ठीक है। टेट्राहेड्रल से बनाते हैं। ये क्या होगा, ये भी टेट्राहेड्रल होगा, ये भी क्या होगा, ये भी टेट्राहेड्रल। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए लो ये दोनों नजदीक है कि हई दोनों नजदीक, क्या बोले सर ये दूर है और ये नजदीक है, तो गलत बात है। टेट्राहेड्रल में क्या होगा सब समान डिस्टेंस पे होगा, तो वो सब क्या होगा समान डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। ये 109.5 डिग्री, ये भी 109.5 डिग्री, ये भी 109, ये भी 109, ये बात आप लोग पढ़े होंगे लोग केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए सब में एक काम करते हैं, यहाँ पर सब में या तो एच रखेंगे, सब में ऊपर सीएल रखिए, ठीक है। तो इसे क्या होगा थोड़ा समझना आसान होगा। मैं यहाँ सीएल रखते हैं, यहाँ पे सीएल रखते हैं, यहाँ पे सीएल। अब देखिए यहाँ पे क्या है CH2Cl2, यानी दो एच है, दो सीएल आ गया, एगो एच है और 3 सीएल, 3 सीएल आ गया। यहाँ पे सब के सब क्या है सीएल। अब बताइए याद है पढ़े थे लोग, जब किसी मॉलिक्यूल में एक भी लोन पेयर ना हो और सब सिंगल बॉन्डेड माने सेम परमाणु से जुड़ा हो, उसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। तो म्यू का मान क्या होगा जीरो होगा, ये तो जीरो आ गया, इसका डाइपोल मोमेंट क्या है जीरो आ गया, यानी इसका द्विध्रुव आघूर्ण जीरो आ गया। बोला सर्वाधिक द्विध्रुव आघूर्ण इसका तो होगा ना, अब यही दुगो में कौन होगा, तो कौन होगा चलिए चेक करते हैं। और कार्बन कोल्ड ड्रिंक में किसका नेगेटिविटी ज्यादा होता है, कोल्ड ड्रिंक में ज्यादा होता है। एक मिनट, एक मिनट, तो ये वाला क्या होगा इधर पोलराइजेशन होगा, इसमें क्या होगा सीएल यानी इधर होगा। कार्बन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन कार्बन ज्यादा होता है तो इधर, इसमें क्या होगा इधर। इसमें बात करें तो सीएल खींचेगा इधर, इसमें होगा इधर, ये वाला क्या होगा ऊपर, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या था, इसमें ये ऊपर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है। और इसके सापेक्ष सबका लोकेशन क्या होता है सेम होता है, सबके बीच का डिस्टेंस भी क्या होता है यानी इक्विलिब्रियम में होगा, रिजल्टेंट क्या होगा जीरो होगा, ठीक है। अब इसकी बात करें ध्यान देंगे, थोड़ा सोचिए इसमें क्या है एगो ऊपर है, तो मान लीजिए इसको एगो सीएल वाले ऊपर सीएल, मान लीजिए सीएल सीएल कैंसिल हो गया। इसमें दो क्या है दो एक ही दिशा में जा रहा है, यहाँ देखिए तो एगो सीएल ऊपर एगो सीएल नीचे, मान लीजिए कैंसिल हो गया, ठीक है। और एक कार्बन हाइड्रोजन वाला क्या होगा इधर होगा। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें एगो ऊपर एगो नीचे, तो एक दूसरे का प्रभाव कम करेगा। इसमें ये दोनों प्रभाव क्या होगा ज्यादा होगा, क्या एक ही दिशा में है, इसमें दोनों क्या एक दूसरे को अपोजिट है, इसलिए से पता इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा अधिक होगा, इससे क्या होगा अधिक। तो सबसे अधिक डाइपोल मोमेंट इसका, इसे कम, यानी ऑर्डर में ही देख लीजिए सबसे अधिक डाइपोल मोमेंट किसका होगा इसका होगा। तो इसका आंसर निम्नलिखित में किसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक होगा, तो आंसर क्या होगा CH2Cl2 का द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक होगा, सर्वाधिक होगा। इस साल 2025 में बिहार बोर्ड एक क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे कम होगा, उसमें ऑप्शन में CCl4 भी था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर ध्यान देंगे, एक हाइड्रोकार्बन C5H10 अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु सूर्य के तीव्र प्रकाश में केवल एक मोनोक्लोरो यौगिक ये वाला देता है। हाइड्रोकार्बन की संरचना क्या है, चलिए अब देखिए यहाँ पर अणु सूत्र दिया है, संरचना बताना है। तो एक अणु सूत्र से बहुत सारे संरचनाएं बन सकती है,
इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोग समअवयवी बोलते हैं। ठीक है, अब C5H10 सोचिए क्या होगा, जब इसका डिग्री क्या बोलते हैं डी निकालेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसका मान आएगा 1। इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा कि इसमें एक पाई बॉन्ड होगा या एक रिंग होगा, एक पाई बॉन्ड या एक रिंग होगा। तो जब एक वो पाई बॉन्ड आ गया यानी डबल बॉन्ड होगा, और रिंग यानी रिंग। तो जब डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड में ई कंफर्म में एल्किन होगा, क्या होगा, पढ़े भी थे एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। तो n का मान 5 तो यहाँ 5 तो यहाँ हो जाएगा 10, यानी कहीं ना कहीं एल्किन है। तो यह एल्किन भी होगा और यह साइक्लो भी होगा, एक रिंग बन रहा है नहीं साइक्लो होगा। ठीक है, अब चलिए इसमें दो पॉसिबिलिटी बनता है, एक पॉसिबिलिटी बनता है ये एल्किन होगा, या हो सकता है साइक्लो एल्किन होगा। साइक्लो जब ये रिंग बने तो इसमें पाई बॉन्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो साइक्लो एल्केन, इसके बारे में आप लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ोगे 11th क्लास में, कब, जब आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे तब। अब ये दो में कौन होगा, तो कौन है चेक करते हैं। अब बताइए, अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, एल्किन तो कर लेगा लेकिन अभिक्रिया नहीं करते, यानी इसका मतलब एल्किन खत्म, एल्किन का पॉसिबिलिटी खत्म, ई कंफर्म में साइक्लो एल्किन होगा। क्या होगा, साइक्लो एल्किन होगा। तो यहाँ देखिए अंधेरे में क्लोरीन से अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु सूर्य के तीव्र प्रकाश में केवल एक मोनोक्लोरो यौगिक देता है। तो अब याद कीजिए, लोग हमने पढ़े थे एल्केन का हैलोजनीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, यानी कहीं ना कहीं एल्केन है। तो एल्केन में कौन सा एल्केन है, साइक्लो एल्केन है। तो ये वाला खत्म हो गया। तो क्वेश्चन क्या था, हाइड्रोकार्बन की संरचना क्या है, तो साइक्लो एल्केन है। तो 5 कार्बन साइक्लो एल्केन कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, मेथ एथ प्रोब्यूटपेंट हो गया, यानी साइक्लोपेंटेन। ये वाला क्या है, ये वाला है साइक्लोपेंटेन। ठीक है, देख लीजिए क्या बोला गया है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। देखिए जब इसको हम कराएंगे Cl2 से रिएक्शन किस में, अंधेरा में, तो अंधेरा में कराने से रिएक्शन नहीं होगा। जब इसी Cl2 की रिएक्शन कराएंगे किससे, प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या होगा, ये बन जाएगा क्लोरोसाइक्लोपेंटेन हो गया। देखिए और इसका अणु सूत्र क्या है, इसका अणु सूत्र क्या है, C5H9Cl। देखिए तो C5H9Cl। तो क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन की संरचना क्या है, तो उसका आंसर ये वाला, देखिए ये वाला हाइड्रोकार्बन संरचना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो हाइड्रोकार्बन की संरचना क्या है, तो बोल देंगे साइक्लोपेंटेन, यानी ये वाला है। हो गया, अब देख पा रहे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान नहीं, अगला सवाल यहाँ पर C4H9Br सूत्र वाले यौगिक के सभी समअवयवी लिखे, जितना पॉसिबल समअवयवी सब लिखना है। ठीक है, तब जब इसका हम डी निकालेंगे तो कितना एरिया, ऐसे भी देखिए ये क्या बोलते हैं, ये एल्केन वाला है, क्यों एल्केन वाला है, CnH2n+2 वाला फॉर्मूला पालन करेगा। देखते हैं, ठीक है, तो CnH2n+2 कार्बन संख्या 4, यहाँ 4 तो यहाँ 4 दूना 8, 8 दूना 10, यानी यहाँ पर 10 होना चाहिए, 10 सर यहाँ पर 9 है, तो Br भी तो है, यानी सीधी सी बात है, इसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं आएगा और एक भी रिंग नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए कितने समअवयवी पॉसिबल है, 4 कार्बन है, चेक करते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन। आइए इसमें देखते हैं कितना समअवयवी बन सकता है। हो सकता है कि इसमें से ये कार्बन हटा दें, यहाँ लगाते हैं, और कोई पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। ठीक है, अब इससे इसमें Br कहाँ कहाँ जुड़ सकता है, ये वाला ए मान ले तो यो ए होगा, बी मान ले तो यो बी होगा। इसमें मात्र 2 पॉसिबिलिटी है, कितना पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं 1 डी, ये वाला रफ वर्क है, इसको साइड करते हैं। सवाल क्या दिया है, इसके इस सूत्र वाले यौगिक के सभी समअवयवी लिखे। ठीक है, इसका पहला समअवयवी क्या बनेगा, तो पहला बनेंगे वाला कार्बन कार्बन, यहाँ एक मिनट काम करते हैं, ये पर जोड़ते हैं, यहाँ जोड़ते हैं, यहाँ जोड़े बातें की है। ठीक है, तो मैं यहाँ जोड़ते हैं, क्या चीज जोड़ना है, बी हो गया। हाइड्रोजन भरने वाला काम हम बाद में करेंगे। ठीक है, दूसरा समअवयवी क्या बनेगा, सर ए वाला काम खत्म, तो ए वाला काम खत्म, अब मात्र ए पॉसिबिलिटी है बी पर, तो यहाँ जोड़ते यहाँ जोड़े, दोनों का मतलब सेम हुआ, मैं हम यहाँ जोड़ते हैं, तो सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पर जोड़ते हैं। ठीक है, तो इससे कितना बना, मात्र 2। अब इसकी बात करते हैं, इसमें बताइए कितने टाइप का कार्बन दिख रहा है, इसको हम ए मान ले तो हयो ए होगा, हयो ए होगा, हयो क्या होगा, बी होगा। इसमें मात्र 2 प्रकार के कार्बन दिख रहे हैं, या तो ए पर जोड़े ना तो बी पर जोड़े। मैं हम एक बार ए पर जोड़ते हैं, तो कंपाउंड नंबर 3 क्या बनेगा, सी सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ सी, और यहाँ पर क्या आ गया, बी एल, और यहाँ पर पहले क्या था, सी। ठीक है, और कंपाउंड नंबर 4 क्या आएगा, सी 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 सी, और यहाँ पर जोड़ देंगे, तो कितने समूह बनेंगे, मात्र 4 समूह बनेंगे, तो 4 आपको दिखाई दे। ठीक है, पूरा करते हैं। इसे कितना हाइड्रोजन घट रहा है, 2, इसे कितना घट रहा है, 2, इसे कितना घट रहा है, 2, इसे कितना घट रहा है, 3, यहाँ देखिए 3 2, यहाँ पर 3 वो बॉन्ड है, ये घट रहा है, यहाँ पर कितना घट रहा है, 3 घट रहा है।
यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3। यहाँ पर कितना हट रहा है 3 3, यहाँ पे कितना हट रहा है 3। ठीक है, चलिए तो इस तरह क्या होता है क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ध्यान देंगे अगला सवाल क्या दिया है। सवाल यहाँ पर निम्नलिखित से 1 आयोडोब्यूटेन प्राप्त करने की समीकरण दीजिए। हमें क्या प्राप्त करना है, तो हमें प्राप्त करना है 1 आयोडोब्यूटेन। चलिए तो पहला क्या है 1 ब्यूटेनॉल। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान देंगे। तो ब्यूटेनॉल यानी मेथिल प्रोब्यूट CH3 CH2 CH2 मेथिल प्रोब्यूट। ये वाला क्या है 1 ब्यूटेनॉल आ गया। अब इससे हमें क्या प्राप्त करना है 1 आयोडोब्यूटेन। अब ध्यान देंगे ब्यूटेनॉल है, हमें क्या बनाना है, तो हमें बनाना है ये वाला। इसका सूत्र क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH2I, यानी हमको ये प्राप्त करना है, ये वाला प्राप्त करना है ना। ध्यान देंगे अब देखिए कैसे होगा, बस यहाँ OH हट जा रहा है, यहाँ पे क्या जाए आई आ जाए, क्या जाए आई। तो याद कीजिए हम लोग एल्कोहल से आयोडो एल्किन बनाना सीखे हैं। कैसे सीखे थे, तो लाल फास्फोरस, तो लाल फास्फोरस साथ क्या ले लें I2 ले लें, तो क्या हो जाएगा यहाँ से OH हट जाए, OH क्या हो जाए हट जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर CH3 CH2 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 और यहाँ पर क्या जाएगा आई आ जाएगा। और भी तरीका है, कैसे तरीका है सब, तो यहाँ पर Ki ले लें पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ फास्फोरिक अम्ल ले लें फास्फोरिक अम्ल, तभी क्या बन जाएगा, तभी ये बन जाएगा। ठीक है, तो पर्पस क्या है, तो पर्पस हमें ये है कि ब्यूटेनॉल से आयोडोब्यूटेन बनाना है। तो रिएजेंट के रूप में आप ये भी ले सकते हैं, और भी अन्य बहुत सारे रिएजेंट ले सकते हैं। इसमें कोई एक तरीका से आपको बना देना, जो आपका सामने उसे आप बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ध्यान देंगे तो 2 नंबर में क्या दिया है 1 क्लोरोब्यूटेन। अच्छा है CH3 CH2 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 1 क्लोरोब्यूटेन। ये वाला क्या हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन। अब इस यहाँ Cl हटा के क्या लगाना है आई लगाना है, क्या लगाना है आई। अब तो Cl हटाना है यहाँ पर आई लगाना है, तो कोई ऐसा रिएक्शन पढ़े हैं जहाँ पर आयोडीन आके जुड़ जाए, तो आयोडो याद कीजिए क्लोरो एल्केन ब्रोमो एल्केन बनाना बहुत आसान था, बार बार बनाए थे। अब आयोडो एल्केन बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन पढ़े थे। तो याद है विनिमय, हेलोजन विनिमय अभिक्रिया में वो पढ़े थे लोग, स्वार्थ अभिक्रिया वो पढ़ते थे, फिनकेलस्टाइन अभिक्रिया। तो आयोडो एल्केन कैसे प्राप्त होता है, फिनकेलस्टाइन अभिक्रिया। तो फिनकेलस्टाइन अभिक्रिया के लिए क्या करते हैं लोग, यहाँ पर NaI चलेंगे, यहाँ पर NaI लेंगे, Ki भी ले सकते हैं। ठीक है, तो NaI क्या लेंगे, यहाँ पर NaI, तो NaI लेंगे किस एसीटोन, किस उपस्थिति में लेंगे, सूक्ष्म एसीटोन की उपस्थिति में, और इसे क्या करेंगे गर्म करेंगे। तो जब सूक्ष्म एसीटोन की उपस्थिति में NaI के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आयोडीन आएगा, यहाँ से Cl हट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 CH2 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 और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा I। ठीक है, ये वाला कौन अभिक्रिया है, फिनकेलस्टाइन अभिक्रिया है। ठीक है, चलो अगला क्या लिखा है यहाँ पर ड्यू टू 1 इन। ध्यान देंगे 3 नंबर की क्या है CH3 CH2। अच्छा 1 इन है ना, यानी यहाँ पर क्या होगा डबल बॉन्ड यहाँ CH, ये CH2 हो गया, यहाँ CH हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया ड्यू टू 1 इन हो गया। तो ड्यू टू 1 इन से हमें क्या प्राप्त करना है 1 आयोडोब्यूटेन। ठीक है, अरे क्या इसे डायरेक्टली प्राप्त कर सकते हैं, मैं जिसकी हम अभिक्रिया HI से करा दें मान लेते हैं, तो क्या होगा बताइए, तो मार्कोनिक ऑफ नियम के अनुसार ये आयोडीन कहाँ जुड़ेगा, तो जहां पर हाइड्रोजन कम है यहाँ पर जुड़ेगा। तो सर ये तो 2 आयोडोब्यूटेन बनेगा, बट हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है 1 आयोडोब्यूटेन। यहाँ देखिए यहाँ क्या है 1 आयोडोब्यूटेन प्राप्त करना है। तो यदि हम डेली HI से अभिक्रिया कराएं तो मार्कोनिक ऑफ नियम का पालन करें और क्या बन जाएगा 2 आयोडोब्यूटेन बन जाएगा। तो हमें तो चाहिए नहीं, तो फिर इसके लिए क्या करें, इसके लिए अब याद कीजिए यदि हम मान लेते हैं यहाँ पर HBr किसे रिएक्शन कराएं, HBr से रिएक्शन कराएं तो ये क्या होगा, हमें एक पर जोड़ना है आयोडो, तो एक पर आयोडो जोड़ना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन Br जोड़ सकते हैं कैसे, तो पेरोक्साइड पढ़े थे याद है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr का अभिक्रिया करते हैं तो एंटी मार्कोनिक ऑफ नियम का पालन करता है, ताकि इसको हम ब्रोमाइड बनाते हैं। तो HBr से रिएक्शन कराएंगे किस उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिक ऑफ नियम लागू होगा, तो क्या होगा ऐसे पढ़ते एंटी मार्कोनिक ऑफ नियम सिर्फ HBr के लिए काम करता है, HI के लिए काम नहीं करता है, HCl के लिए काम नहीं करता। यदि काम करता है ना HI के लिए तो ये काम आसान होता है, सीधे पेरोक्साइड से HI से रिएक्शन कराता है, बट यहाँ इसको ब्रोमो एल्केन बदलना पड़ेगा। तो बताइए इसका रिएक्शन से क्या बनेगा, तो ये टूटेगा बॉन्ड, तो क्या होगा यहाँ पर CH3 CH2 और यहाँ पर क्या है देखिए तो CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब बताइए क्या होगा, पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिक ऑफ नियम के अनुसार अब Br कहाँ जुड़ेगा, यहीं पर जुड़ेगा, तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे Br और यहाँ पर जुड़ेगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ये वो था आ गया N2 आ गया। अब ये क्या गया, ये देखिए क्या गया, ये वाला क्या गया, ये वाला गया ब्रोमो, ब्रोमो एल्केन आ गया। हमें क्या बनाना है
आयोडो एल्केन। तो फिर यहाँ पे यही काम करा देंगे, कैसे, इसको अभिक्रिया हम करा देंगे NaI से। जब इसकी अभिक्रिया हम NaI से कराएंगे, किसको उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में, तो क्या होगा, यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 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 और यहाँ क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ध्यान से, क्या दिया यहाँ पर, उभय दंती नाभिक रागी क्या होता है। तो पढ़े चलो, वैसे नाभिक रागी जिनमें 2 नाभिक रागी केंद्र होते हैं। कितने होते हैं, 2 नाभिक रागी केंद्र होते हैं, उभय दंती नाभिक रागी कहलाते हैं। अर्थात वो 2 तरफ से क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। तो वैसे नाभिक रागी जिनमें 2 नाभिक रागी केंद्र होते हैं, अर्थात वे 2 तरफ से अटैक कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं, उभयदंती नाभिक रागी कहलाते हैं। एक उदाहरण देना है, तो पढ़े थे CnNO2 याद है ना, Cn माइनस क्या है, उभयदंती नाभिक रागी। क्यों, ये C से भी अटैक कर सकता है, N से भी कर सकता है। कैसे, याद कीजिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ROH, ठीक है, एक मिनट, हेलो एल्केन है मान लेते हैं, R1 से क्या है, एक मिनट, R1 से जब इसकी अभिक्रिया थी हम लोग कराए थे किससे, NaCN से कराए थे या KCN से कराए। तो इसमें क्या होता था, यहाँ क्या बना था, यहाँ बना था RCN, क्या बना था यहाँ पर, RCN। जब इसी की अभिक्रिया हम किसे कराए थे, AgCN से। तो AgCN से अभिक्रिया कराने में क्या हुआ था, यहाँ N से कैसे बोला था, N से नहीं, यहाँ होगा RNC प्लस हो जाएगा माइनस, ऐसा लिखिए, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं RN डबल बॉन्ड C और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ देखिए, तो CN है तो C से भी जुड़ सकता है, N से भी जुड़ सकता है, इसलिए क्या है, उभयदंती नाभिक रागी है। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक युगलों में कौन सा यौगिक OH माइनस के साथ SN2 अभिक्रिया में अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करेगा। SN2 अभिक्रिया, तो याद कीजिए SN2 अभिक्रिया के लिए क्रिस्टलता देखना होता है। तो सबसे क्या देखते हैं कि वो कितना, ऐसा SN2 अभिक्रिया तेजी से कौन करता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है 1 डिग्री, फिर होते हैं 2 डिग्री, फिर होते हैं 3 डिग्री। सर ऐसा क्यों होता है, तो 1 डिग्री में त्रिविम अवरोध क्या होता है, कम मिलता है। यदि त्रिविम अवरोध कम तो रिएक्टिविटी क्या होगा, अधिक होगा। त्रिविम अवरोध अधिक, रिएक्टिविटी क्या होगा, कम। किसके लिए, SN2 के लिए। ठीक है, तो चलिए तो पहला ये वाला देखते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए CH3Br CH3I जाए, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी सुपर 1 डिग्री, ये भी सुपर 1, इन दोनों में त्रिविम अवरोध क्या है, सेम। तो इसे तो चेक नहीं कर पाएंगे लोग। तब अगला देखते हैं लिविंग ग्रुप, क्या देखते हैं, लिविंग ग्रुप। तो यहाँ लिविंग ग्रुप है Br, यहाँ पर लिविंग ग्रुप है I। तो अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, I है, तो I आसानी से निकल जाएगा, तो यानी यहाँ पर रिएक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बोला कौन यौगिक के साथ अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करता है, इसका आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा CH3I। इन दोनों की तुलना में ये वाला क्या होगा, SN2 के लिए ज्यादा, SN1 के लिए भी पूछता ना, तो यही ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, चलो अब इसकी बात करते हैं, ध्यान देंगे, इन दोनों में तुलना करना है। ठीक है, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा कुछ, Cl यहाँ पर क्या है, CH3 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 और यहाँ पर क्या है Cl, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H। ठीक है, तो हम क्या करें, इसमें त्रिविम अवरोध ज्यादा मिलेगा। इसमें क्या है, त्रिविम अवरोध अधिक, इसमें क्या है, त्रिविम अवरोध कम है। और जब इसमें त्रिविम अवरोध अधिक, इसमें कम है, तो जब अधिक है तो इसमें रिएक्टिविटी कम होगा, इसलिए क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा। इससे भी देखिए यह कितना डिग्री है, ये वाला है 3 डिग्री, ये वाला क्या है 1 डिग्री। तो हम जानते हैं 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला कंपाउंड CH3Cl। इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ये वाला। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सवाल यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित हैलाइडों के एथेनॉल में सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा बी हाइड्रोजनन के फलस्वरूप, देखिए यहाँ पर बी हाइड्रोहेलोजन, अच्छा डी हाइड्रोहेलोजनेशन, यानी इसमें हाइड्रोजन परमाणु भी गायब होगा और हाइड्रोजन भी गायब होगा, और क्या बनेगा, एल्किन बनेगा। याद कीजिए, पढ़े चलो, फलस्वरूप बनने वाले सभी एल्किनों की संरचना लिखिए। जितना एल्किन बन सकता है सबका संरचना लिखना है। इसमें से मुख्य एल्किन कौन सी होगी, अच्छा जितना एल्किन बन सकता है एल्किन बनाना और बताना उसमें मेन एल्किन कौन होगा, यानी अधिक मात्रा में कौन बनेगा। तो जो एल्किन अधिक स्थायी होगा अधिक मात्रा में बनेगा। ठीक है, सेडजेस नियम याद कीजिए, पढ़े चलो। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ध्यान दें। सबसे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। बोला 1 ब्रोमो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन, अच्छा साइक्लो दिया है, हेक्स, ये हो गया साइक्लोहेक्स। ठीक है, अब 1 ब्रोमो तो मैं यहाँ पर Br जोड़ते हैं,
ये क्या हो गया, अच्छा वन पर, दोनों वन पर ही जुड़ा है, ठीक है। तो एक पर क्या जुड़ा है, बी आर, फिर एक पर क्या जुड़ा है, देखिए तो मेथिल, मेथिल यानी CH3, साइक्लोहेक्सेन, ओके डन, ये आ गया। अब क्या बोला गया इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा, अच्छा एथेनॉल में सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह चीज हम लोग पढ़े थे लोग, जब हम किसी हाइड्रो क्या बोलते हैं हेलो एल्केन की अभिक्रिया जलीय KOH से या जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएं तो क्या होता है, वहां प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। बट जैसे ही हम लेते हैं कौन सा एथेनॉल यानी एल्कोहलिक लेते हैं, एल्कोहलिक, तो एल्कोहलिक में क्या होता है, बी हाइड्रोजन होता है, या जैसा पढ़े थे कुछ CH3 CH2 माइनस यहाँ पर Cl, ठीक है। इसकी अभिक्रिया मान लेते हैं हम यहाँ पर कराएंगे इसे एक्वस NaOH, तो यहाँ क्या होगा, Cl हटेगा OH आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा CH3 CH2, यहाँ पे क्या आएगा OH आएगा, ठीक है। बट इसी का अभिक्रिया हम कराते हैं यहाँ पर कैसा, एल्कोहलिक KOH से या NOH से, तो क्या होगा, तो यहाँ पर होगा विलोपन अभिक्रिया, ये अल्फा या बीटा, तो बीटा हाइड्रोजन निकलता है और अल्फा से Cl हटेगा, तो यहाँ क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, याद आ रहा है। अब यानी इसके लिए एल्कोहलिक होना जरूरी है, यहाँ पर एल्कोहलिक ग्रुप में क्या लिया, एथेनॉल लिया है, एथेनॉल भी तो एल्कोहल है ना, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर बी हाइड्रो हेलोजिनेशन होगा, और हालांकि इसमें बता भी दिया गया क्या होगा, हाइड्रो हेलोजिनेशन होगा, तो कंफ्यूजन वाला बात ही नहीं, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर बोला गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा लीजिए NaOH, किसमें, एथेनॉल में, एथेनॉल में कोई बात नहीं, एथेनॉल यानी एथेनॉल में क्या हुआ CH3 CH2OH, ये कोई ना कोई एल्कोहल ही ना है। अब बताइए यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी क्या बन सकता है, इसलिए हमें पहचाना होता है अल्फा बीटा, तो वही वाला कार्बन क्या देगी, तो वही वाला कार्बन अल्फा, इसे देखली बी आर जुड़ा हुआ है, इसमें बीटा कौन है, बीटा सर ये भी बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, ठीक है। अब हई दोनों बीटा क्या है, सेम है, देखिए यहाँ से हम कोई परमाणु हटाए चाहे यहाँ से हटाए, बात है कि ना है, इसमें एगो बीटा उड़ा जाता है, माइनस उड़ा, इन दोनों केस में क्या होगा, प्रोडक्ट सेम बनेगा। अब देखिए ये दोनों बीटा क्या है, अलग अलग, दोनों बीटा क्या है, अलग अलग, तो यहाँ पर दो प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन, अल्फा से तो बी आर हटेगा, एक काम करते हैं इस बीटा से हाइड्रोजन हटाते हैं, एक बार यहाँ से हाइड्रोजन हटाते हैं, चलिए एक बार ऊपर वाला से हटाते हैं, क्या होगा, यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन हटता है, ठीक है, इसलिए इसे बीटा विलोपन अभिक्रिया भी बोलते हैं, याद कीजिए पढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, बी आर हटेगा, यहाँ से एगो एच हटेगा, तो यहाँ क्या होगा CH2, और यहाँ क्या जाएगा डबल बॉन्ड, क्या जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है। एक और प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, जब यहाँ से हटाएंगे तो अब देखिए यहाँ से बी आर हट गया, तो ये तो CH3 तो रहेगा, यहाँ CH3 रहेगा। अब यहाँ से एगो एच हटाना है, एच हटाना है, एगो एच हटा दिए, डबल बॉन्ड क्या जाए यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए दोनों में अधिक स्टेबल कौन है, दोनों में अधिक स्टेबल कौन है, तो बताइए यदि सिडजेफ नियम लगाए तो उसमें क्या पढ़ते चलो, एल्किल समूह जिसकी किस्म ज्यादा देखिए, तो यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन में ये एल्किल ग्रुप है, बट इसमें कोई एल्किल ग्रुप नहीं डबल बॉन्ड कार्बन में, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाला क्या है, मुख्य उत्पाद, ये वाला क्या है, मुख्य उत्पाद है, और ये वाला क्या है, अल्प उत्पाद है। एक और तरीका है चेक करने का, या तो हम पढ़ते हैं हाइपर कंजुगेशन में स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन, क्या चेक करते हैं लोग, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन के लिए हम देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल एल्किन होता है। अब ये समूह की तरह काम करेगा, इसमें अल्फा कार्बन कौन होगा, अल्फा कार्बन, तो इसके लिए अल्फा कार्बन ये होगा और ये होगा, ठीक है। इधर कोई नहीं, यहाँ कितना चाहिए, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन, यहाँ पर दो, तो दो दो कितने, चार, इसमें चार अल्फा हाइड्रोजन है, इसके लिए बताइए अल्फा कौन होगा, एक अल्फा ये होगा, एक अल्फा ये होगा और एक अल्फा ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो चार, यहाँ तीन सात, तो इसमें 7 गो अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 4 गो अल्फा हाइड्रोजन, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, यही ना होगा, तो आपको जैसे इच्छा वैसे आप चेक कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, ब्यूटेन तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है। चलिए यहाँ पर 2 क्लोरो, तो इधर से इधर तो हम कर सकते हैं, यहाँ करते हैं, इधर 2 है, तो 2 पर क्लोरो 2 पर मेथिल, यानी क्लोरो यानी Cl है और मेथिल यानी CH3, ठीक है। यहाँ क्या होगा H3, ये कंप्लीटेड, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा H2 और यहाँ पर क्या होगा H3, ये आ गया इसका स्ट्रक्चर। और इसका क्या कराना है, इसी को उपस्थिति में किसका NaOH और इथेनॉल यानी CH3 CH2OH,
अब तो यहाँ क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है, तो आपको यहाँ पर अल्फा बीटा पहचानना होगा। तो हई वाला कार्बन क्या है, अल्फा है, इससे नजदीक वाला बीटा है, तो हयो बीटा, हयो बीटा, हयो बीटा। इसमें हम देख रहे हैं ये दोनों बीटा क्या है, सिमिलर है, तो कोई को हटा देता है, कोई सा ये प्रोडक्ट से मतलब इसको हटा देता है। ठीक है, अब चलिए एक बार यहाँ से हाइड्रोजन हटा के प्रोडक्ट बनाएंगे, एक बार यहाँ से बनाएंगे। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा क्या होगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा। यहाँ से Cl हटाना है तो यहाँ क्या होगा, C ऊपर है CH3 और यहाँ पर क्या है CH2 और CH3 प्लस। अब यहाँ से एक बार हाइड्रोजन हटाएगा, अब यहाँ से हटाते हैं, तो यहाँ से हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड से ऊपर क्या है CH3 और यहाँ से Cl हटेगा, यहाँ से H हटेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा CH, यहाँ 2 है तो ये वो हो जाएगा, यहाँ पर क्या है CH3। ठीक है, अब दो एल्किन बना, इसमें मुख्य उत्पाद कौन है, तो सेडजेफ नियम लगाएं। तो देखिए यहाँ पर ये डबल बॉन्डेड कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन। अब बताइए एल्काइल ग्रुप इसमें कितना है, यहाँ पर एक और एक दो है, इसमें कितना है 1 2 3, कितना है 3, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो मुख्य उत्पाद ये होगा, अल्प उत्पाद ये होगा। मान लीजिए अल्फा वाला से बताना है अल्फा हाइड्रोजन से, तो यहाँ पर 3 तरीका 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ कितना देखिए तो यहाँ पर 3 और 2 5, मात्र 5 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ ज्यादा स्टेबल है, ये वाला क्या है, ये वाला है मुख्य उत्पाद और ये वाला क्या है अल्प उत्पाद। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, लास्ट क्वेश्चन, देखिए ध्यान से लास्ट। अच्छा एक मिनट, एक काम करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। चलिए सवाल यहाँ पर 2,2,3 ट्राई मेथिल 3 ब्रोमोपेंटेन। अच्छा पेंटेन का बात किया गया, ठीक है, तो 3 नंबर मेथ एथ प्रूफ ब्यूट। ठीक है, अब मान लीजिए इतने मिनट अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना सकते हैं, काम से बनाते हैं मेथ एथ प्रूफ ब्यूट पेंट। देखिए तो मेथ एथ प्रूफ ब्यूट पेंट आ गया। क्या बोला कि यहाँ पर इसका नंबरिंग कर लेते हैं, कहीं से मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो 2 2 पर मेथिल है, दो पर मेथिल, फिर क्या है 2 पर मेथिल, फिर क्या है 3 पर मेथिल, देखिए ट्राई मेथिल हो गया, फिर यहाँ पर 3 ब्रोमो। अच्छा 3 पर क्या है ब्रोमो है, तो 3 पर ब्रोमो भी आ गया, पेंटेन हो गया स्ट्रक्चर। अब इसका कराना है क्या चीज, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों परमाणु गैप करना है, CH3 CH2 OH की उपस्थिति में। ठीक है, अब बताइए इसमें हमको अल्फा बीटा पहचानना है। एक मिनट, इसमें बीआर कहाँ पर 3 पर है ना, यानी इसमें वो बीआर है, तो ये वाला क्या है, ठीक है, तो ये वाला क्या है अल्फा, ये वाला क्या है अल्फा, अल्फा के लिए ये क्या होगा बीटा, हयो क्या होगा बीटा, हयो क्या होगा बीटा। देखिए ध्यान से, तो ये अल्फा है, तो ये वाला बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा, तो इसमें कितने टाइप के बीटा दिख रहे हैं, देखिए तो 1 2 3। अब बताइए इस बीटा पर क्या कोई हाइड्रोजन परमाणु है, नहीं है ना, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी खत्म हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन तो निकलेगा नहीं, खत्म। अब मात्र 2 टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, एक बार यहाँ से हटाएंगे और एक बार यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, इस एक बार यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से तो क्या होगा ऐसा, देखिए तो ये तो ऐसा ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। यानी देखिए यहाँ बीटा है, बीटा इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाना, हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, क्या जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड, क्या आएगा डबल बॉन्ड, कैसे हाइड्रोजन हटेगा, और यहाँ पर बीआर, बीआर तो उड़ जाएगा, बीआर हो गया, एक प्रोडक्ट रखिए गया, एक और क्या बनाएगा देखिए, एक बार हम इस बीटा से हटाएंगे, सर इससे कहे नहीं, इससे हट ही नहीं सकता, क्यों, यहाँ एक भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, नीचे कार्बन ऊपर कार्बन इधर कार्बन, हाइड्रोजन तो है नहीं, यहाँ से हटे तो क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या है, चलो ये एज इट इज रहेगा, यहाँ से बीआर हटेगा, यह ग्रुप रहेगा। ठीक है, यहाँ से बीआर हट गया, यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, क्या आएगा डबल बॉन्ड रहेगा, क्या आएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ज्यादा स्टेबल कौन है चेक करते हैं। अब बताइए यहाँ पर इसको हम इस तरह से घेर लेते हैं, टी वाला होगा अल्फा, यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, यहाँ पे यानी मात्र 2 अल्फा हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन मिल रहा है 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ कितना मिलेगा, इसको हम घेर ले, देखिए यहाँ पर 2, ओके, और यहाँ पर यहाँ भी मिलेगा 3, तो 3 2 5, यानी ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो हयला क्या है, हयला होगा अल्प उत्पाद, ये वाला है अल्प उत्पाद, और ये वाला क्या है मुख्य उत्पाद। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। इस तरह क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का सोल्यूशन कंप्लीट होता है। चलिए इसी साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।